एवरीवन। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे गणित का शिक्षण। ये बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है। इसका यूनिट 1 लेसन 1 गणित की प्रकृति, क्षेत्र और अन्य विषयों के बीच संबंध आज हम डिस्कस करेंगे। वन लीनियर क्वेश्चन। कांट के अनुसार प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। इन्होंने कहा था कांट के अनुसार। नेक्स्ट, बेंजामिन पियर्स गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। बेंजामिन पियर्स ने गणित को एक ऐसा साइंस बता दिया, मैथ्स एक ऐसा साइंस है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। नेक्स्ट, हेनरी पाइकर। यहाँ हेनरी पाइकर होगा। इन्होंने कहा है विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। मतलब कि जिस तरह की जो वस्तुएं होती हैं उन्हीं की विशेषताओं के अनुसार उसका नाम देना ही गणित है। बर्थलॉट ने कहा है गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। मतलब कि इन्होंने गणित को फिजिक्स से जोड़ दिया है, रिसर्च से। उन्होंने मैथ्स को उसका एक आवश्यक उपकरण माना है। रोजर बैकन क्या कहते हैं? गणित विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। मतलब मैथ्स जो साइंस का है वो एक एंट्रेंस गेट है, यानी कुंजी यानी की है, रोजर बैकन के अनुसार। लिंडसे के अनुसार गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। मतलब इन्होंने मैथ्स को ही सब कुछ माना है और इसके मैथ्स के अलावा इन्होंने कोई भाषा को उपयुक्त नहीं माना है। उन्होंने फिजिक्स के लिए एक उत्तम भाषा बताई है मैथ्स को। नेक्स्ट पॉइंट है गणित को मानव मस्तिष्क का क्रियात्मक पक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, जो ज्ञान का आधार वो हमारी ज्ञानेंद्रियां ही है। नेक्स्ट है गणित के द्वारा जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है तथा इसकी मदद से अमूर्त को स्थूल में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि जो छोटी सी भी चीजें होती हैं वो हम गणित के द्वारा उसकी व्याख्या कर सकते हैं और इसकी मदद से गणित के द्वारा छोटी से छोटी चीजों को हम बड़े से बड़े में ले जा सकते हैं। मतलब छोटी चीजें पहले सीखेंगे फिर उसकी मदद से हम आगे बढ़ते जाएंगे। गणित में सामान्यीकरण, निगमन, आगमन के लिए पर्याप्त सीमा होती है। नेक्स्ट, जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के अनुसार बहुत अधिक प्रलाप से क्या लाभ है? इस जगत में जो कुछ भी वस्तु है वह गणित के बिना समझना संभव नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी इस दुनिया में ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनका जो भी सीखने का उनको जो समझना है वो गणित के द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। मतलब कि ये एग्जैक्ट साइंस है। गणित गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, यानी मैथ्स इज द लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट, विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं। यानी कि जो मैथ्स है या कोई भी अदर सब्जेक्ट है, दोनों का जो पारस्परिक संबंध है, मतलब कि एक सब्जेक्ट के का दूसरे सब्जेक्ट में यूज होना, उसको जो संबंध होते हैं उसी को सहसंबंध कहते हैं। बीज गणित की वर्गात्मक समीकरण को रेखा गणित द्वारा हल कर सकते हैं। ये एक सहसंबंध है क्योंकि बीज गणित की जो वर्गात्मक समीकरण है उसको हम रेखा गणित द्वारा हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, बीज गणित के युगपत समीकरण को ग्राफ द्वारा हल कर सकते हैं। गणित का अन्य विषय से सह संबंध दो प्रकार से होता है, एक प्रासंगिक होता है, व्यवस्थित होता है। प्रासंगिक क्या है? प्रासंगिक प्रासंगिक सहसंबंध के लिए शिक्षण में कोई पूर्व व्यवस्था नहीं की जाती, वरन पढ़ाते समय किसी भी बात को अधिक व्यापक दृष्टि से सरल बनाने के लिए दूसरे विषयों में गणित सामग्री का उपयोग कर लेता है। जैसे कि छोटे बच्चों की क्लासों में उनको अगर ABCD या कुछ भी सिखा रहे हैं A1 2, तो उसमें हम लोग दूसरा जो सब्जेक्ट होते हैं उससे हम लोग उसे सिखाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यही प्रासंगिक सहसंबंध क्या होता है?
व्यवस्थित सहसंबंध में जो सामग्री एक विषय में पाई जाती है उसी का थोड़ा या बहुत अन्य विषयों में प्रयोग हो, इसके लिए शिक्षक पहले से व्यवस्था करता है। ऐसा बड़ी कक्षाओं में होता है, जैसे 6, 7, 8 में अगर हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें मैथ्स का थोड़ा ना थोड़ा यूज जरूर होगा। इसके लिए जो टीचर है वो पहले से ही लेसन प्लान बना के रखता है, इसी को ही व्यवस्थित सहसंबंध कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक्स में घनत्व, आपेक्षिक घनत्व आदि विषय ही हैं जो विज्ञान के विषय हैं। नेक्स्ट, बर्तलॉट ने गणित विषय को भौतिक विषय का आवश्यक उपकरण माना है। मतलब कि जो मैथ्स है वो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एक आवश्यक उपकरण है, ऐसा बर्तलॉट ने कहा है। आदिकाल जो 500 ईस्वी पूर्व तक है उसमें अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित की स्थापना हुई है। वैदिक काल जो 1000 ईस्वी पूर्व तक है उसमें शून्य तथा दाशमिक स्थानीयमान पद्धति का आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट, 1 से 9 तक की संख्या को पश्चिमी देशों में हिंदू अरबिक न्यूमरस कहा जाता है। ये गया था 1 से 9 तक की संख्या को पश्चिमी देशों में हिंदू अरबिक न्यूमरस कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक सूर्य प्रगति में दीर्घ वृत्त का उल्लेख है। अरब के गणितज्ञ अल ख्वारिजई ने अल जब्र तथा अल मुकाबला पुस्तकों से भारत से अरब पहुंची। मतलब अरब के जो गणितज्ञ हैं अल ख्वारिजई, उन्होंने अल जब्र और अल मुकाबला पुस्तक हैं उससे भारत से अरब पहुंची थी। भारत में उन्होंने लिखी थी, उससे अरब पहुंची थी। मध्यकाल जो 400 से 1200 ईस्वी पूर्व तक है उसको गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, महावीराचार्य इस काल के गणितज्ञ हैं। इसको स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्यभट्ट उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था इसलिए, और श्रीधराचार्य ने भी बहुत से समीकरण दिए हैं, और भास्कराचार्य ने भी दिए हैं, और महावीराचार्य ने भी दिए हैं, इसलिए इसको गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अब हम यूनिट 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।